हाँ जी, आ गए पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में। ठीक है जी, आवाज आ रही है आई गेस। यस, चलिए। तो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में आप आ गए हैं। ओम्स लॉ के ऊपर हम पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे इसी स्क्रीन पे छोड़ा था ना पिछले बार। ठीक है जी, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इसके नेक्स्ट स्क्रीन से, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है बच्चे, वो किस चीज में डिनोट करते हैं, किस चीज से, हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसकी यूनिट होती है, ये साइन होता है, ग्रीक साइन होता है ओम का। ओम स्पेलिंग है इसकी OHM, ठीक है। ओम का साइन होता है, इसको हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 3 ओम कह लो, 7 ओम कह लो, 12 ओम कह लो, ठीक है। ये सब होती है रेजिस्टेंस की वैल्यूज। गॉट इट? ठीक है, तो बेसिक बेसिक आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन समझ आ गई, आपको टर्म समझ आ गई, और किस तरीके के एग्जाम्पल बनते हैं वो भी समझ आ गए। सवाल में जाएं हम? ठीक है जी, एक सवाल हम आपके लिए ले ही आते हैं। अब इतने जो आप उत्सुक हो रहे हैं, एक सवाल ले आते हैं, चलिए। ठीक है जी, आई होप बोर्ड पढ़ पा रहे होंगे आप लोग। सुनना ध्यान से। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ohms. What will be the current in the circuit? ठीक है, देखो डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों इसका, ये देखो। चलो पहले ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये बैटरी है, ठीक है। रेजिस्टर कैसे बनाते थे, याद है ना सर्किट डायग्राम? ये रेजिस्टर बनाते थे, ठीक है। ये कितने का है? 60 ohms का है। ये कितने का है? 24 वोल्ट्स। लास्ट में ये भी लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। मतलब ये जो वायर्स है इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है अपने अंदर, ठीक है। 10th क्लास का सिलेबस में वायर्स का वैसे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता सर्किट डायग्राम में। जो रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे आगे उसमें होगा, ठीक है, ध्यान देना, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पर जो भी सर्किट डायग्राम होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर्स का कुछ नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। ओके, 60 ohms एंड 24 वोल्ट, ठीक है जी। ओके सर, कैसे करें सर, हमें बताओ, जल्दी बताओ, हमें सीखना है। सिंपल सा क्या करना है, हमें लगाना है अपने ओम भैया का लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR, ठीक है। ओके, इस केस में वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रेजिस्टर के अक्रॉस? वही है जो यहां पे है 24 वोल्ट्स। 24 वोल्ट है ना रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी जगह क्या डाल दूंगा मैं? 24, ठीक है जी। आई हमें पता नहीं, आई की जगह ऐसी रख देंगे। आर हमारा कितना है? 60 ohms, ओके। तो आई क्या आ गया हमारा, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन लगा लो भाई। 24/60, 6 से कटा तो ये 4, 6 से कटा तो ये 10, आंसर आ गया आपका 0.4 एम्पियर। एम्पियर याद है ना करंट की यूनिट? 0.4 एम्पियर आपका आंसर आ गया। मैं एक बार हट जाता हूं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको आई गेस। पहले लगाया ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, V था 24 वोल्ट्स, I था 60, सॉरी I निकालना था 60 था ओम्स विच इज रेजिस्टेंस, सिंपल I निकाल दिया हमने 0.4 एम्पियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया ना? आ गया ना भाई? ठीक है ना भाई? ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे जाएं। अगले सवाल पे जाने से पहले आपको थोड़ा ग्राफ के बारे में हम पढ़ाएंगे। चलिए, ओम्स लॉ के में ही ग्राफ का एक टॉपिक है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या होता है जी? V इक्वल्स टू IR, ये होता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो V इक्वल्स टू IR जो होता है बच्चों, मतलब अगर आप सपोज करो एक रेजिस्टर के बारे में अगर बात करें, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं।
अगर हम इक्वेशन थोड़ा छोड़ देता हूं साइड में, हाँ दिख रही है ना, ओके। अगर हम एक ही रेजिस्टर के बारे में बात करें, सिंगल आर के बारे में, तो उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है। तो करंट वेरी कर सकता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के घटा के, है ना, ठीक है। तो अगर आर, एक ही रेजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आर कांस्टेंट है, मतलब अगर वी को मैं बढ़ाता हूं तो करंट भी बढ़ जाएगा। समझ आया? अगर मैं V को बढ़ाता हूं तो करंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर है इस इक्वेशन से, है ना? I V एक बढ़ेगा तो दूसरा कॉमन सेंस है बढ़ ही जाएगा। सपोज करो मैं I को 2 टाइम्स कर दूं, है ना, इस इक्वेशन में, तो कॉमन सेंस है ना, जो फाइनल V आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज अ बेटर टर्म, ओके। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इसको कहते हैं। और इसका ग्राफ बनता है तो कैसे बनाए जी? इसका ग्राफ बनाना भी जरूरी है ना हमारे लिए। चलो, ग्राफ के बिना तो हम कुछ काम करते भी नहीं है, हल्के काम हमें पसंद भी नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ देखो, ग्राफ में भी सिर्फ एक्सिस देखना, मेन ग्राफ मत देखना। करंट किस पे है? वाई एक्सिस, मतलब करंट इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V किस पे है? एक्स एक्सिस। ठीक है। अगर मैं V इक्वल्स टू आई आर में ये एक्स और y पुट कर दूं ग्राफ बनाने के लिए, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू आर वाई। एक्स इक्वल्स टू आर वाई अगर आप लोगे बच्चों, तो ऐसा ग्राफ बन के आपका आता है, ठीक है। सपोज करो x की वैल्यू 0 है, तो या y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो पॉइंट का बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0,0, है ना। अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो r की, सपोज करो इस केस में r की वैल्यू 1 ओम थी, ठीक है, 1 ओम थी r की वैल्यू, ठीक है। इस केस में r की वैल्यू थी हमारी 1 ओम। तो अगर y की वैल्यू 2 कर दूंगा तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 इंटू 2, 2, है ना। तो आ जाएगा आपका, सॉरी क्या बोला मैंने, मुझे भूल गया, सॉरी। y की वैल्यू 1 करूंगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 करूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि r हमारा 1 है ना। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते रहेंगे तो आप ये लाइन खींच सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है सर, व्हाट इफ आर 2 ओम है? आर अगर 2 ओम है बच्चों, तो ये ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं मैं। आर अगर 2 ओम है, सपोज करो आर इक्वल्स टू 2 ओम, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू मैं ले लूं, y या फिर i, एक ही चीज है ना, और x या फिर v एक ही चीज है, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली, चलो तुम समझ जाना, x इधर लिखना चाह रहा था, y उधर लिखना चाह रहा था, ठीक है। एनीवे, अगर मैं y को मान लो 1 एम्पियर ले लूं, 1 ले लूं, तो x क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2, आर कितना था? 2 था ना, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 वोल्ट। x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, 4। y की वैल्यू 3 होगी तो x कितना आ गया? 6। इस चीज को अगर आप एक्सेस पे मार्क करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे पॉइंट्स आएंगे, तो इनको लाइन बना के ज्वाइन करोगे तो कैसी लाइन आई? ये भी स्ट्रेट लाइन आई। इसको कहते हैं हम ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये बात समझ लीजिएगा। मैं ये बोलता कि याद रख लीजिएगा, बट याद तो नहीं आपको रहता है, नहीं मुझे रहता है ना, दोनों की याददाश्त खराब है, तो इसलिए समझ लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आई होप आपको उतना पार्ट ऑफ द स्क्रीन दिख रहा है जितने पे आपको इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है जी।
चलिए ओम्स लॉ के ग्राफ के ऊपर एक सवाल भी करना शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट टू। ठीक है, आई होप ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, ये सैंपल प्रॉब्लम है। वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कॉइल आर शोन बिलो, है ना। ये ऐसा चीज है, ठीक है, ये शोन बिलो है। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है मैं बता देता हूं। इसमें आपको करना है फाइंड आर, ठीक है। वैल्यूज दी हुई हैं आई और वी की। ये आपको डायग्राम एक्चुअली दिया नहीं हुआ था, मैंने पहले से ही बना के रखा है। ये आई और वी की वैल्यूज दी हुई हैं, आपको बस आर निकालना था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको प्लॉट कर लिया, लाइन को मैंने प्लॉट कर लिया, स्ट्रेट लाइन आ गई। ये पॉइंट्स मार्क कर लिए 0.85, 0.05, 1.70, 0.1, ऐसे पॉइंट्स मार्क कर दिए। तो क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, बड़ा इजी सा काम है हमारा, बहुत इजी सा काम है, ठीक है, करें, चलो ठीक है जी। अब पिछली बार क्वेश्चन में आपको एक चीज बतानी और जरूरी थी, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप लोग 10th क्लास में हो ना, हाँ, तो 10th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत आ गई होगी, तो हो सकता है वो भी हेल्प आ जाए। ये था V, ये था हमारा I, ठीक है। सपोज करो लाइन ये जा रही थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि सपोज करो ये पॉइंट है एक लाइन पे और ये दूसरा पॉइंट है ना। ये दो पॉइंट्स है सपोज करो लाइन पे, और ये दो पॉइंट्स की वैल्यू दी है, इसलिए आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ओके जी, ये दो पॉइंट्स की वैल्यू दी है। अब इनसे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे नीचे, ठीक है। नेट में हमें क्या पता था कि R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, है ना जी। R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, विच वॉज लाइक दिस। तो ये V है, ये I है। तो सपोज करो अगर ये पॉइंट है एक, तो इसका V वाला पार्ट कितना हुआ, इतना, है ना जी। और I वाला कितना हुआ, इतना, है ना जी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो इसका एक्स एक्सिस पे, इस लाइन का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्ट कर रहा है ऐसे, वो वाला पार्ट अपॉन जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहा है वो वाला पार्ट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रेजिस्टेंस। समझ गए। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, अच्छा ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो सुनना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो थोड़ा सा 1 मिनट आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सुन भी सकते हो, उसका आगे समझ आ जाए, ठीक है। तो ये अगर V बाई आई है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आई है तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी आई होगा, है ना। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा था। ये अगर आई है बच्चों, ये अगर V है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा I बाय V, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय R, जिसमें हमारा थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती तो ये समझ आ जाएगा। अगर ट्रिगो पढ़ने में भी टाइम है क्लास 10th में तो ये समझ नहीं आएगा, इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, उसके बिना भी काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं रब कर दे, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना मैं रब कर देता हूं। 2 सेकंड दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। ठीक है जी। अब इस केस में करें, इस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वो पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इस लाइन का प्रोजेक्शन देखेंगे,
इस लाइन का एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन कितना होता है, ये है ना, और वाई में कितना होगा, ये, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा v, ये वाला हो जाएगा i, है ना जी, ठीक है। v पाया आई करके r आ जाएगा, पर v और i कैसे आएगा, एक बार बहुत ध्यान से सुनना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, कहां लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूं, v1 कॉमा i1, है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, v1 और i1, है ना, और इसके क्या होंगे, v2 और i2, x हो जाएंगे v1 और v2, y हो जाएंगे i1 और i2, ठीक है जी। ये हमें पता है कि भाई साहब ये 0 पे है ना। इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं एक मिनट नीचे, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ये पार्ट कितना हो गया, ये हो गया v1, क्योंकि ये 0 है, ये v1 है, इसका प्रोजेक्शन कितना हो गया एक्स एक्सिस पे, v1। ये पार्ट कितना हो गया पूरा, ये हो गया आपका v2। तो ये पार्ट कितना हुआ जो v पूछा था मैंने, v इक्वल्स टू v2 माइनस v1, यस और नो, समझे। देखो एक बार पॉज करके देख लो, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली i विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू i2 माइनस i1, and if we are asked to find the r, that will be v by I, which is equals to v2 minus v1 by i2 minus i1। इसको ढंग से एक बार देखें, इसको ढंग से एक बार